इतना बड़ा माफिया आप कह रहे हैं मैं जानता ही नहीं हूँ। इतना बड़ा माफिया हो गया। जी आप हैं माफिया, इतना बड़ा माफिया हो एंट्री माफिया है आप, सिर्फ माफिया नहीं एंट्री माफिया गया। है। एंट्रिंग में देखे हमको, अगर कोई आदमी फंसा है और उस चीज को देखना है तो मैं देखूंगा। सबसे पहले पत्रकार कौन होता है गाड़ी को रोकने वाला, ये चीज का जवाब दे वो। यही चीज मैं आपसे सबूत मांग रहा हूँ, या आप सबूत दीजिए या फिर आप गलत है फैजान जी जो आप इल्जाम लगा रहे हैं पत्रकार पर। एक भी शब्द नहीं कटेगा, एक भी शब्द नहीं कटेगा जो आपके मुंह से और मेरे मुंह से निकला, लेकिन आप ये सबूत मुझे दीजिए कि पत्रकार ने गाड़ी को रोका है। धैर्य कहीं ना कहीं फैजान जी जो अपने आप को जो सफाई बयान कर रहे हैं इतना तो अच्छा है नहीं। माफिया वाकई में माफिया है, अगर माफिया नहीं है तो इसके नाम से गाड़ी इस सड़क से फिर गाड़ी जाती क्यों है, गलत काम किया क्यों जाता है। फैजान जी या तो आप सबूत दीजिए या फिर आप ही गलत हैं। इतना बड़ा माफिया आप कह रहे हैं मैं जानता ही नहीं हूँ। इतना बड़ा माफिया हो गया। जी आप हैं माफिया, इतना बड़ा माफिया हो गया। एंट्री माफिया है आप, सिर्फ माफिया नहीं एंट्री माफिया है। एंट्रिंग में देखे हमको। जय हिंद, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन, और आज हम जिस शख्स से मिलने पहुंचे हैं या आप हमारे स्क्रीन पर जिस शख्स का चेहरा को देख रहे हैं वो ठाकुरगंज के यानी कि क्षेत्र संख्या 11 के जिला परिषद फैजान अहमद जी हैं। हम इनसे बात करेंगे, 2-3 मुद्दे पर इनसे हम सवाल कुछ करेंगे और इनसे ही उन सभी सवालों का जवाब लेंगे और जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे सीधा ये सवाल करूंगा फैजान जी, क्योंकि आप क्षेत्र संख्या 11 के वर्तमान के जिला परिषद सदस्य हैं और आपका जो क्षेत्र है क्षेत्र संख्या 11 से खास करके चाहे भट्टा चौक हो, सूरीबिट्ठा हो और चाहे डोमरिया हो, पौवा खाली हो, इधर जो है एक तरह से अगर कहा जाए तो स्मगलिंग का एक रास्ता हो चुका है और धड़ल्ले से यहाँ पर लोग जो है स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, चाहे वो मवेशी का हो या फिर पीडीएस का राशन हो, कोई भी जो है मामला हो जाए, बिजनेस करते हैं और यहाँ से लेकर किसी अन्य जगह पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और जब एंड वक्त में जब पकड़ा जाता है तो फिर एक ऐसी शख्सियत का नाम ले लेता है कि मैं फैजान अहमद का जो है फला रिश्तेदार में लगता हूं और उनके ही कहीं ना कहीं आश्वासन देने पर मैं ये काम कर रहा हूं। कहीं ना कहीं सीधा सवाल ये है कि आपको लपेट रहा है कि ये आपके ही संरक्षण में हो रहा है क्या? आपका जो सवाल है वो जायज़ है कि ये जो बाउंड्री लाइन एरिया है इसमें स्मगलर का काम होता है क्या? इसकी जानकारी जिला के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको नहीं है? आप ये सवाल हमसे ना करके जो पुलिसिंग है, जो पुलिस का विभाग है, उनको इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मुझे फंसाया जा रहा है कि भाई फैजान का ये गाड़ी है या फैजान का संरक्षण में चल रहा है, तो फैजान तो इतना बड़ा एंट्रिंग माफिया है नहीं, या फैजान का कोई माफिया से कोई जुड़ाव रहा नहीं है, तो हम किसी और आदमी को संरक्षण कैसे दे सकते हैं? जैसे आपने कहा कि बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं फैजान का भाई हूँ, फैजान का मामा हूँ। अगर कोई किसी का मर्डर कर दे उनके बाद बोले कि फैजान का मैं भाई हूँ, छोड़ देगा पब्लिक? नहीं छोड़ेगा ना। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर फैजान का नाम बेचा जा रहा है तो सीधे फैजान से कांटेक्ट किया जाए कि भाई ये बंदा जो आपका नाम ले रहा है ये कौन है। अगर आप उसकी जानकारी मुझे नहीं देंगे और मेरे नाम पर कुछ भी कर लेगा कोई, तो पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है कि मेरे नाम आपका कहना है मैं उतना बड़ा माफिया तो हूँ नहीं, पर आपका नाम बीच में आ क्यों जाता है? कोई भी नाम ले ले, मेरे गांव का कोई बंदा है, अगर वो किसी मामले में फंस जाता है तो ये जरूरी है कि मेरे गांव का नहीं, पूरे किशनगंज जिला से मुझे कॉल आता है कि भाई इस मामले में फंस गए, थोड़ा सा हमारा हेल्प कीजिए। तो हमारा दायित्व बनता है कि जाके समझना मैटर को। अगर मुझे कोई फ़ोन लगाए तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि मैं उनको संरक्षण दे रहा हूँ। मैं जानकारी लेता हूँ क्या मामला है, अगर कोई ऐसा मामला होता है तो मैं उनको डायरेक्ट सीधा पुलिस विभाग को इन्फॉर्मेशन करता हूँ कि भाई ये मामला है, आप देखिए। अब कुछ लोग, मैं पौवा खाली से, मैं इस क्षेत्र का जिला पार्षद हूँ ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुछ लोग अपना ये धंधा समझ लिए हैं, जो आप काम कर रहे हैं ना इसको कुछ लोग धंधा समझ लिए हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बहुत ज़्यादा और वक्त नहीं देना चाहता हूँ। फैजान जी मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पत्रकार जो शहादत का एक एकदम जो सहाफत है, ये काम है ईमानदारी का। आपको किसने ये दिया, अथॉरिटी दिया कि किसी गाड़ी को रोकेगा? पत्रकार का काम ये नहीं है कि रोड में जा करके खड़ा होकर के किसी गाड़ी को रोके। अगर पत्रकार ऐसा करता है तो ऐसे पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, ये ध्यान से सुन ले वो पत्रकार। और रही बात, अगर कुछ गलत हो रहा है आप उसका इन्फॉर्मेशन पुलिस विभाग को दीजिए। अगर आप का कोई पीडीएस का माल खरीदता है वहाँ का वीडियो बनाइए या वहाँ से डायरेक्ट फ़ोन कर दीजिए। मैं आपका जिला परिषद सदस्य हूँ, आप मुझे फ़ोन कीजिए, आपका यहाँ पीडीएस का माल खरीदा जाता है, डीलर यहाँ पर धड़ल्ले धंधा कर रहा है, तो उसका इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं होता है
और खुद से एक न्यूज चला देना कि फैजान किसी को संरक्षण देता चलिए है। फैजान जी, मैं तो जो पत्रकार एक धंधा जो है इसको बना लिया है, इस सवाल पर मैं आऊंगा, लेकिन आपसे ही जुड़ा हुआ दो वीडियो मेरे पास है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, एक वीडियो है, जिसमें डायरेक्ट आपका नाम लेता है कि मैं फला यानी कि फैजान जी का मैं भाई हूं और उसी के संरक्षण में ये काम कर रहा हूं। हालांकि मेरे पास वो वीडियो भी है जिसमें कि वो शख्स ये कह रहा है कि मैं फैजान का भाई हूं और उसके कहने पर ही या उससे मैं ऑर्डर लेकर ही मैंने ये काम शुरू किया है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? आप थाना को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? गाड़ी पकड़वाए क्यों नहीं? अगर फैजान संरक्षण देता तो फैजान जी, आप सवाल से भटक रहे हैं, सवाल से आप भटक रहे हैं। सवाल यह है कि आपका नाम ले रहा है, पर आप कह रहे हैं कि जो है आप सवाल से भाग रहे हैं। आपका वो नाम क्यों ले रहा है कि मैं उसका भाई हूँ? सुनिए पत्रकार महोदय, लोग मेरा रिस्पेक्ट करते हैं इसी बात पर कि एक ईमानदार लड़का चुनकर आया है। लोग जानता है इस चीज को कि फैजान का कोई दूसरा धंधा नहीं है सिवाय एक स्कूल की। मैं एक स्कूल चलाता हूं और तालीम बांटना चाहता हूं, और आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैं आपके चैनल में कई बार वादा कर चुका हूं कि भाई 1 साल लगेगा अभी मुझे समझने में, एजुकेशन सिस्टम को समझने में। मैं चाहता हूं शिक्षा में काम करूं, मैं किसी और मेरा कोई धंधा ही नहीं है भाई। किसी को मवेशी तस्करों को संरक्षण देना, और कोई पीडीएस का माल खरीद रहा है उसको संरक्षण देना, एमडीएम का माल खरीद रहा है उसको संरक्षण देना। आपको अगर इन्फॉर्मेशन है, आप सीधा उसके बगल वाले जो थाना है उसके एसएचओ को जानकारी दीजिए। अब उसमें आते हैं, अब आपके उस सवाल पे या आपके उस जवाब पे आते हैं। किस पत्रकार का आपके पास सबूत है, वीडियो है, ऑडियो है कि आप ये कह रहे हैं कि पत्रकार इसको धंधा बना लिया है, रोड पे गाड़ी रोक रहे हैं, चावल का, पीडीएस का जो भी माल आता है, ये आपके पास क्या सबूत है? आज कौन रोका गाड़ी? किसने? वही हम जानने की कोशिश कर रहे बताइए, हैं। आप पत्रकार हैं, गाड़ी कौन रोका? वही हम जानना चाह रहे हैं, किसने रोका? नहीं, कहां पर गया था ये आप खुद जानते हैं। कौन लोग थे? जिन लोगों का काम है सच्चाई को दिखाना, वो सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आज फैजान को बदनाम करके कुछ नहीं होगा आपका। फैजान एक मात्र लड़का है जो बेबाकी से हर एक मुद्दों का आपको एक सवाल का जवाब देता है। मालूम है वो इसलिए जवाब दे रहा हूं क्योंकि मैं पत्रकार सच्चाई को कैसे दिखाएगा? यही वो फैजान है जब जिसने मुझे आज सुबह फोन किया, और वो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं हमारे इस वीडियो में लगाऊंगा, वीडियो के एंड में, जिसमें ये फैजान अहमद जिला परिषद महोदय मुझसे ये कह रहे हैं कि जिस गाड़ी को पकड़ा गया है जरा देखिए और उस गाड़ी को जाने दीजिए, मैं आ रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। कैसे हम आवाज उठाएंगे? आपने हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। पहले मैं बताया हूं कि एसएचओ की जिम्मेदारी कीजिए, गाड़ी आप थाना में लगवाइए। क्यों नहीं लगाया आपने गाड़ी? गाड़ी तो थाने में लगाने की बात थी ना, क्यों नहीं लगवाया? मेरे पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें आपने मुझे नहीं कहा है कि गाड़ी आप दीजिए। हालांकि गाड़ी यहाँ पर पकड़ा गया था, किसने पकड़ा वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आपने मुझे फोन किया था। अब जिसमें आपने मुझे कहा था कि गाड़ी को छोड़ दीजिए, मैं आ रहा हूँ, आपसे बात करूंगा। अब एक नेता होके आप मुझे ऐसा नहीं बोले कि आप गाड़ी को थाना में भेजिए, ऐसा क्यों बोले? कौन देगा? उम्मीदें किससे लगा हुआ रहता है? तो फिर आप मुझे रोक भी रहे हैं और आवाज उठने की आप उम्मीद भी हमसे कर रहे हैं। उम्मीदें किनसे जुड़ी रहती है? आपको 20,000 रुपया ले लेने के बाद गाड़ी छोड़ देना ये जायज हो गया? और लोगों को क्यों नहीं बताते कि 20,000 मांगा है? किसने कहा आपसे कि 20? बता रहे हो? वीडियो है, उस वीडियो को मैं भी दिखा दूंगा, चलाइएगा ना स्क्रीन में। एकदम चलाऊंगा, एकदम चलाऊंगा। अगर कोई पत्रकार आपको बोला है फैजान जी, आपसे आपकी आवाज से मेरी आवाज दोगुनी तेज हो सकती है, जी 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 एकदम। अगर आपके पास वो सबूत है कि कोई पत्रकार गाड़ी को रोक के 20,000 रुपया मांगा है तो जरूर आप मुझे दीजिए, मैं भी उसको दर्शकों को दिखाऊंगा। ठाकुरगंज में बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है। ठाकुरगंज में लोग, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। यहाँ लोग सूखाग्रस्त से पूरा परेशान है। उन लोगों का ये नल कैसे चालू होगा? नल जल योजना से सही बात पे फैजान जी आए हैं, सही बात पे आए हैं। हमारी आवाज, हमारा काम है आवाज को उठाना, पर इन समस्याओं का समाधान करना आप जैसा नेताओं का काम है। आपने क्या किया? मेरी बात सुनिए, आपने क्या किया? मेरी बात सुनिए। नल जल योजना में पानी नहीं आ रहा है, कब आपने दिखाया? सुनिए, पहले हमारे चैनल में इस तरह से दर्जनों वीडियो मिल जाएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है? लेकिन हम ये बता रहे हैं, किसी पंचायती में जाने का अधिकार पत्रकार को कौन दिया है? नहीं है। पत्रकार का काम है ओरिजिनल मुद्दा को, गाड़ी पत्रकार क्यों पकड़ेगा? उस पत्रकार पे वही आपसे सबूत मांग रहा हूँ कि आप मुझे सबूत दीजिए। आप एक पत्रकार हैं, आप थे उस वक्त मौजूद, स्पोर्ट में मौजूद थे, आपका भी वीडियो है कि भाई आप मौजूद थे, आप वहां का वीडियोग्राफी बना। मेरा वीडियो आपको इसलिए मिलेगा, आपने ही मुझे फोन करके कहा था और आपके फोन के बाद ही मैं वहां पर गया था। आपको इतना बताया हूँ, जाके देखिए गाड़ी। आपने मुझे जाने कहा था कि नहीं? मैंने कहा हूँ कि जाके देखिए किस चीज की गाड़ी है और क्यों लफड़ा लगाया हुआ है, गाड़ी को जाने दीजिए। मैं इतना बताया हूँ आपको एकदम, और यही वजह है कि मैं वहां पर गया था। मैं कहीं ये कहा मेरी गाड़ी चल रही है, मैं उनको संरक्षण देके रखा हूँ? और लोग जो इसका बहाना बनाते हैं कि कितने पत्रकार को दौरा दिए, कितने पत्रकार को दौरा दिए हैं। अभी पूछेगा कि बंदर झूला में गया था कोई पत्रकार, दौरा दिया है वहां पर। क्यों दौड़ाया? वार्ड मेंबर से
मनरेगा के नाम पर पैसा क्यों मांगा जा रहा है? कौन मांग रहा है? पत्रकार मांग रहा है। सबूत है आप आपके सुनिए, पास? आपके पास अगर सबूत है तो आप जाकर के वीडियो चलाइए और सुनिए। फैजान जी, आपके पास सबूत है कि पत्रकार पैसा मांगता हर है? चीजों का सबूत नहीं रहता है। नहीं रहता है, नहीं रहता है तो आप एक ब्लेम लगा रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं पत्रकार पर। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि कुछ पत्रकार हैं, वो पत्रकार नहीं है, पत्रकारिता का नाम गंदा कर रहे हैं। मैं कभी आपको बोला कि आप पत्रकारिता के नाम पर गंदगी फैला रहे हैं? कभी बोला? नहीं सुनिए, फैजान जी, पहले आपको सुनिए। आपको आपको जब आपने जब ये इल्जाम लगाया तो आपको नाम को भी आपको चिन्हित करना होगा आज। नहीं कीजिए आप, कीजिए आप, क्योंकि चैनल में हमारा इस वीडियो को जो भी देखता है वो सोच रहा होगा कि किसने बोला है, क्योंकि आपने पत्रकार शब्द को बदनाम किया है, इसलिए आपको प्रूफ देना ही पड़ेगा। कौन वो पत्रकार है उसका आप नाम लीजिए जो जाता है और मनरेगा के। वो लोग पत्रकार ही नहीं है। एक मोबाइल से आप वीडियो बना लीजिएगा और बोलिएगा कि आप 2 किलो राशन किसी को कम दे रहे हैं तो 1 बोरा चावल हमको दीजिए। ये पत्रकारिता का काम है? ये काम है? आप बताइए, पत्रकारिता का काम है? नहीं है ना? ये काम है कि नहीं, बताइए आप। चलिए, आपके पास सबूत है? नहीं, हर चीजों की सबूत होती है। हाँ, तो आपके पास जब सबूत है तो आप मुझे सबूत दिखाइए। सारा मिलेगा। कौन नहीं जानता है? असरारुल का जितने फॉलोवर है सब मुझे जानते हैं कि फैजान कैसा लड़का है। लेकिन आपको लगता है कि फैजान किसी को संरक्षण देने जा रहा है? आप मेरे बहुत करीबी रहे हैं, बहुत सारी चीजों में मशवरा भी देते हैं। मैं आपको कहता हूं, पत्रकारिता के नाम को जो गंदा कर रहा है, ऐसे लोगों को शरण मत दीजिए असरार भाई। ऐसे लोगों को आप लोग संरक्षण दे रहे हैं। क्यों उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं? कल चल करके कोई बोल दिया फैजान जी 70% किसी में जाके कमीशन खा रहा है, उसके कौन है आपको नाम बताना पड़ेगा, या फिर फैजान जी या तो आप नाम बताइए या फिर इस तरह का इल्जाम लगाना बंद कीजिए। आप आएगा सब बता देंगे, ऐसे ऐसे पत्रकारों को बता देंगे कि आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं ना, आपका जो मेन बॉस बैठा हुआ है उनको भी खबर है कि आप लोग जाकर के किसी 500 रुपया में जाकर के बिक जाते हैं। ऐसे भी पत्रकार है। बहुत सारे ऐसे पत्रकारिता जगत में हमारे सीमांचल में है जो हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। आप क्यों गंदगी फैला रहे हैं? इस क्षेत्र का नाम को गंदा मत कीजिए। हम आपको इतना बता रहे हैं कि फैजान से अगर आपको किसी कोई जाति दुश्मनी है तो आप सीधे हम पे आरोप लगाइए। चलिए फैजान जी, आपने बहुत सारा इल्जाम लगाया, लेकिन आप सुनिए, लोगों को सुनने दीजिए। ये बता दीजिए कि फैजान न किसी को कल संरक्षण दे रहा था, न आज संरक्षण दे रहा है, न कल किसी को संरक्षण देगा। अरे कब से फैजान इतना बड़ा माफिया बन गया कि वो मवेशी तस्कर का गाड़ी को एंट्री दे रहा है और पीडीएस का माल को एंट्री दे रहा है? कब से इतना बड़ा तस्कर बन गया? मुझे कहीं ना कहीं फैजान जी जो अपने आप को जो सफाई बयान कर रहे हैं, इतना तो अच्छा है नहीं। माफिया वाकई में माफिया है। अगर माफिया नहीं है तो इसके नाम से गाड़ी, इस सड़क से फिर गाड़ी जाती क्यों है, गलत काम किया क्यों जाता है, उसका सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। फैजान जी, या तो आप सबूत दीजिए या फिर आप ही गलत है। क्या गलत है बताइए? या आप जिस तरह से आप क्या गलत है? यही गलत है कि आपका नाम ले रहा है कि मैं फला फैजान जी का जिला परिषद का मैं रिश्तेदार हूं और उसके कहने पर ही मैंने ये काम किया है। वो वीडियो मेरे पास मौजूद। अरे जाकर के किशनगंज में एक मुर्गी मार देंगे और बोलेंगे असरारुल, आप असरारुल का अच्छे तरीके से जानते हैं, जो असरारुल चलाता है उसका मैं भाई हूँ, मान जाएगा? मान जाएगा? किसी का चीज का विटनेस होता है कि नहीं, कोई प्रूफ होता है कि नहीं? ठीक, नहीं मानेगा, अच्छी बात है। पर आपने मुझे फोन पे क्यों किया कि जाके देखिए मामला को? गाड़ी मामला है, मेरा पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र का मैं लीडर हूं। अगर मैं लीडर आपकी आवाज नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? आप ही वो कह रहे हैं कि आप आवाज नहीं बन रहे हैं। अगर कोई आदमी फंसा है और उस चीज को देखना है तो मैं देखूंगा। सबसे पहले पत्रकार कौन होता है गाड़ी को रोकने वाला? ये चीज का जवाब दे। वो यही चीज मैं आपसे सबूत मांग रहा हूं, या आप सबूत दीजिए या फिर आप गलत है फैजान जी जो आप इल्जाम लगा रहे पत्रकार पर। आप अपने वीडियो में चला दीजिएगा, थोड़ा सा ईमानदारी अपना दीजिएगा आज इस वीडियो में कि कौन लोग पहुंचे थे। एक भी शब्द नहीं कटेगा, एक भी शब्द नहीं कटेगा जो आपके मुंह से और मेरे मुंह से निकला। लेकिन आप ये सबूत मुझे दीजिए कि पत्रकार ने गाड़ी को रोका है। धैर्य रखिए, सारा मिलेगा। पौवा खाली की सरजमीन में हम दलाली नहीं चलने देंगे। याद रखिएगा, ये मेरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में फैजान के नाम पर किसी को लूटने नहीं देंगे। आपको ऐसा लग रहा था कि फैजान के नाम पर तस्करी हो रहा है, एसएचओ को जिम्मेदारी थी ना, आपका एक पत्रकार है, कांटेक्ट तो होगा ना, क्यों नहीं फोन किया आप? चलिए, आपको जिला पार्षद फोन लगा दिया, जाके देखिए क्या मामला है। आपके जब गया गाड़ी निकल चुकी थी। क्यों निकला? गाड़ी निकल चुकी थी, वो आप ही के संरक्षण में गाड़ी गई थी, आप ही की संरक्षण में गाड़ी गई थी। कौन निकाला, कौन निकलने दिया? आप ही के संरक्षण में या आप ही के दिए हुए वादे के हिसाब से गाड़ी को वहां से छोड़ा गया था। इतना बड़ा माफिया आप कह रहे हैं मैं जानता ही नहीं। इतना बड़ा माफिया हो गया? जी आप हैं माफिया, इतना बड़ा माफिया, एंट्री माफिया है आप। सिर्फ माफिया नहीं, एंट्री माफिया है। एंट्री में देखे हमको, एंट्री में मेन रोड में दुकान आपका बना हुआ है, मेन रोड में ऑफिस आपका है, गाड़ी फैजान छेकेगा? फैजान का काम है? आपको लगता है फैजान ये सब काम करेगा? और
जिस बंदा को ये फुर्सत नहीं कि एजुकेशन के अलावा अभी दूसरा काम कर सके, मैं इतना बिजी हूँ कि उस क्षेत्र में काम कर सके, और आप कह रहे हैं एंटरिंग माफिया। चलिए फैजान जी भटक रहे हैं, बातों को टाल रहे हैं, वो सारा सबूत मैं तो इनसे लूंगा ही और अपने वीडियो में दिखाऊंगा। अब जरा मुद्दा से हट के आते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दा है। मैंने कहा था कि 2-3 मुद्दे पे मैं बात करूंगा। शिक्षा पे आपने आपका जो है 8 से 9 महीना का जो आपका समय है वो बीता गया है, आपने शिक्षा पे क्या ही किया है अब तक? कुछ स्कूलों का डाटा और तैयार हो रहा है, क्योंकि मैं फुलफिल काम करना चाहता हूँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ नाम कमाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, और इस इलाके के लोग, हमारे क्षेत्र के लोगों का भरपूर दुआ, मोहब्बत, सपोर्ट हमेशा से मेरे साथ शामिल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि और 2-3 महीने का वक्त लगेगा, मैं सारा स्कूलों का भ्रमण कर लूँ, कितने स्कूल में जितना शिक्षक होना चाहिए नहीं है। बहुत सारे प्राइमरी स्कूल है, 300 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं, उसी में कोई बीएलओ है, कैसे पढ़ाई होगी? जब शिक्षा व्यवस्था ऊपर से चरमराई हुई है, तो आपको समझना पड़ेगा। मैं उनका डेटा तैयार कर रहा हूँ। अभी स्वास्थ्य विभाग से मैं मिला भी हूँ, और जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, जहाँ पर मकई का भुट्टा रखा जाता है, किसी और लोगों के इस पे है जमा है, कुछ सामान रखा जाता है, वहाँ एएनएम कैसे पहुँचे और वहाँ पर मेडिकल की सुविधा कैसे दिया जाए, ऐसे चीज़ों पर हम रेगुलर कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। किसी भी चीज़ के लिए बुनियादी पहले सुनिए, पहले सुन लीजिए असरार भाई। बुनियादी काम करने के लिए वक्त लगता है। अब रात के 2 बजे आप मुझे फ़ोन कर दिएगा, फैजान जी हमारे क्षेत्र में लाइट नहीं है, पर इस चीज़ को समझना होगा, लाइट का जिम्मेदारी किनके पास है? बिजली विभाग डायरेक्ट कौन देखता है? समझना होगा ना। आपके विधायक जी भी हैं, जरा उनसे भी कभी-कभी पूछ लिया कीजिए कि बिजली हमारे यहाँ क्यों चरमराई हुई है? डायरेक्ट मिलते हैं ना, अब तो सरकार भी बन गई है, सवाल पूछिए। आप लोग सवाल से भटक जाते हैं, अपने विधायक से भी से कभी सवाल पूछिए कि सर क्या हो रहा है हमारे क्षेत्र में? बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसा थोड़ा ना कि सब जिला पार्षद के घर इन्वर्टर है, चले आइए मेरा घर भी तो देखें आप। चलिए विधायक जी से हम क्या सवाल करेंगे, विधायक जी तो समय ही नहीं निकालते हैं हम जैसे पत्रकारों को या पत्रकारों से बात करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात कि एक सड़क का शिलान्यास होता है, 2 साल बाद उस सड़क का काम होता है, काम पूरा होता है, और अगले ही 1 साल बाद क्योंकि समय खत्म हो जाता है 5 साल का, क्या वही जो रास्ता है उसी को अपना रहे हैं क्या आप? कि 9 महीना हो गया अभी तक आपका जो है वो लिस्ट ही तैयार हो रहा है, 1 साल बाद आप बोलेंगे अभी तक हो ही रहा है, बाकी 1 साल बाद बोलेंगे भाई साहब काम तो खत्म, टाइम खत्म, अगली बार देखेंगे, यही हो रहा है क्या? असरारुल चैनल कब बना था? 3 साल पूर्व। 3 साल पूर्व। आज ना इतना बेबाकी से बोल रहे हैं, पहले 10 व्यूज़ नहीं होता था, आज 10,000 हो रहा है। वक्त लगता है, समय बहुत बड़ा बलवान होता है, टाइम लगता है किसी भी चीज़ के लिए। आप ये सोचेंगे मैं कूद के चला जाऊँ, ये सिर्फ बोली होगा। काम करने के लिए, बुनियादी स्तर पर काम करने के लिए घूमना पड़ता है, क्षेत्र में जाना पड़ता है। आप देखे होंगे मैं कितना क्षेत्र घूमता हूँ, उनके बावजूद अगर आपको नहीं दिखाना है दर्शकों को, मत दिखाइए भाई। हम कौन सा आपसे झगड़ा करने वाले हैं? शादी खाने जा रहे हैं सिर्फ आप? कब दिखाएं? क्षेत्र में आप जा रहे हैं, शादी खाने जा रहे हैं, या जो है दावत कबूल करने जा रहे हैं, मैच वगैरह में जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आप? तो जहाँ पर दावत होगी वहाँ नहीं जाइएगा आप। अच्छा चलिए 9 महीना हो गया है जिला परिषद जी, आपने अब तक कितना काम किया है? मैं एक पत्रकार होने के नाते बेबाकी से पूछ रहा हूँ कि आपने अब तक काम कितना किया है 9 महीना में? अब तक सिर्फ जो जिला परिषद का काम स्टार्ट हुआ है वो सिर्फ शौचालय का हुआ है, और जहाँ जहाँ पर जितना शौचालय था वो बना है। कितना शौचालय आपने बनाया? हमारा क्षेत्र में 2 शौचालय था, तो वो 2 शौचालय बना है। अब नाला का कुछ एस्टिमेट है, कुछ पीसीसी का है, वो सारा होगा, धीरे धीरे होगा। अब हमने जो काम डाला है वो 2023 में होने वाला है, सब हो। लेकिन आपके लिए जो ये आपका आज जो जिस लीडर को देख रहे हैं, ये फैजान अहमद, ये सिर्फ बोलने की राजनीति नहीं करता है। आप उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, वक्त जरूर बदलेगा, और वो लम्हा भी आएगा जब आप जिस लीडर को जिस एंगल से देखते हैं वो काम भी होगा। ये तो वही बात हो गई लालू के लाल तेजस्वी यादव की तरह। उन्होंने कहा था सरकार बनेगी, पहला ही जिस दिन मेरा कलम चलेगा 10 लाख बेरोजगारों के लिए चलेगा, यानी हम उसको रोजगार देंगे 10 लाख। सरकार जब बन गई तो बेचारा क्या बोल रहा है, अभी तो हम डिप्टी सीएम बने हैं, सीएम बने कहाँ हैं? सीएम जब बनेंगे तब काम करेंगे। आप तो सुनिए पत्रकार महोदय, तेजस्वी यादव है, बिहार की राजनीति करते हैं, हम तो अभी यहाँ पर राजनीति को समझ रहे हैं। तो बिहार की राजनीति करते हैं, वो लोग पलटते रहते भाई। अपना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, पहले ध्यान से सुनिएगा, अपना कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण लेने जा रहा हूँ। काम नहीं होगा, सवाल पूछिएगा, जब तक हो रहा है बीच में मत डिस्टर्ब कीजिएगा। काम तो हुआ ही नहीं है, केवल आपने 2 काम किया है 9 महीना में, आपने किया है फिर? और लोगों से पूछिएगा, कोई चीज़ का प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट प्रोसेस से बाहर कोई नहीं निकल सकता है। कभी आपने विधायक महोदय जी को पूछे कि किसी भी चीज़ के लिए एस्टिमेट बनता है, फिर काम होता है महोदय, काहे वीडियो को लंबा करते हैं, फिर दोबारा ले लेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे जिला परिषद जी। अब थोड़ा सा फिर दोबारा मुद्दे पर आते हैं, कि आपने इल्जाम लगाया है पत्रकारों पर कि वो गाड़ी रोकता है, इसका आपके पास सबूत क्या है? अज़े इंसानियत, हम एक बात बोलना चाहते हैं, गरीब का टोटो रोक करके एक बोरा खाद लेके जा रहा है, उनसे 500 रुपया वसूलने का नाम पत्रकार नहीं है।
या ध्यान से सुनिएगा, गरीब किसी पेट्रोल पंप से 20 लीटर का तेल जा रहा है, नेपाल का तेल बोलकर पकड़ लेने से 1000 रुपया ले लेने से आपका पेट नहीं भर जाएगा। ये पकड़ता कोई और है, आप सिर्फ बदनाम पत्रकार को कर रहे हैं। आपको या तो आपको सबूत देना होगा, वीडियो देना होगा मुझे आज। मिलेगा, हाँ। धैर्य रखिए। कब देंगे आप? इल्जाम अभी लगा रहे हैं, देंगे कब आप? इल्जाम लगता है, हाई कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना। आप इल्जाम अपने आप को लग क्या जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मैं समझ नहीं रहे कह हैं? रहा हूँ, हाई कोर्ट है ना, केस होता है यहाँ पर, फैसला कौन सुनाता है? हाई कोर्ट सुनाता है। आप थोड़ा ना मेरा जजमेंट लेने आए हैं। हम आपको सुनाते हैं। आप इल्जाम जब लगा रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो हाँ, आपको जवाब भी तो देना मिलेगा, होगा। सब मिलेगा। कब देंगे आप? धैर्य रखिए आप, सब मिलेगा। क्यों हम धैर्य रखें? इसलिए धैर्य रखना आपने चाहिए। इसी वीडियो में इल्जाम लगाया है, आपको इसी वीडियो में जवाब देना होगा। मिलेगा, मिलेगा, सब्र नहीं, रखिए। आपको जवाब देना होगा। सब्र रखिए, सब मिलेगा। किसी भी चीज के लिए इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। नहीं, इतना उतावला सुनिए 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 मेरी बात सुनिए। मुद्दा से भटक रहे हैं। आपने 12 पत्रकार पर इल्जाम लगाया है, आपको जवाब या उसका प्रूफ तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं एक लीडर हूँ, कभी लीडर पत्रकारिता पे इल्जाम नहीं लगाता है। आपने डायरेक्ट सुनिए, लगाया है, सुनिए। हमारा इस वीडियो में है। लीडर कभी वीडियो पत्रकार रिकॉर्डिंग मौजूद है, आपने लगाया है। लीडर कभी पत्रकार पर इल्जाम नहीं लगाता है। और अगर लगाता है जब पब्लिक को पत्रकार परेशान करता है।